नमस्कार। आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के सिलेबस के बारे में। और इस सिलेबस में विशेष तौर पर जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जो सेगमेंट है, इनमें कुछ चीज़ें स्पष्ट दी हुई है, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ेंगे, उस बारे में हम है वो कम्प्लीटली डिस्कस है वो करेंगे। और हमने इसमें राजस्थान सामान्य वाले सेगमेंट के लिए, सामान्य हिंदी के सेगमेंट के लिए टेस्ट सीरीज भी है वो रखी है, कोर्सेज भी है वो राजस्थान जीके के लिए आपका हमने स्टार्ट है वो करने जा रहे हैं। तो उस संबंध में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो इस सेशन के माध्यम से है वो देने वाला हूं। तो देखिए, आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो परीक्षा की जो स्कीम है वो आपकी काफ़ी समय से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 2018 के बाद में आप देखेंगे तो यही आपका जो सिलेबस है वो चल रहा है। इसमें आपके 5 टोटल यूनिट हैं, जिसमें टोटल जो पेपर है वो 100 प्रश्नों का होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेगा, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। इसमें सामान्य जो हिंदी है इसका वेटेज जो है वो आपका 45 मार्क्स का है, यानी 15 प्रश्न आएंगे। राजस्थान जीके का वेटेज 75 मार्क्स का है, इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान जो है वो आपका 20 प्रश्न का, यानी कि 60 मार्क्स। हॉर्टिकल्चर है ये 20 प्रश्न 60 मार्क्स, और आपका एनिमल हस्बेंड्री है ये भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के आपका ये इस प्रकार का सिलेबस है, इसका स्कीम है परीक्षा का। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपका है वो रहने वाला है। इसमें प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 45 मार्क्स का ये वेटेज है वो रहने वाले हैं। 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और टोटल 11 इसमें क्या है टॉपिक दे रखे हैं। इसमें भी अगर हम बात करें जैसे संधि और संधि विच्छेद हैं, तो इनमें आपको कहीं एक सवाल कभी 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, एक उपसर्ग का एक प्रत्यय का आप मान सकते हैं। समास पद जो समास का एक शब्द जो प्रश्न है, शब्द युग्म का भी एक है, एक पर्यायवाची का, एक विलोम का। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके 15 प्रश्न है वो इससे पूछ लिए जाएंगे। और इसकी आप अगर तैयारी करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सामान्य हिंदी हाल ही के जो पेपर हम देख रहे हैं 2024 के 25 के, तो इन पेपरों में काफ़ी मतलब ठीक ठाक स्तरीय है वो हिंदी पूछी जा रही है। इतनी टफ भी है वो नहीं आ रही है, डीप भी नहीं पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है 9 से 12 तक की नवीन हिंदी व्याकरण सोहनदान चारण की, वो आप बुक है वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो जितनी चीज़ें बताई गई है वो अच्छी तरीके से आप करके चले जाएं। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के रिसेंटली प्रीवियस पेपरों में जो हिंदी पूछी गई है वो, और साथ ही आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बहुत सारे पेपर्स हुए हैं आरपीएससी के। तो उन पेपरों में भी एक पूरा ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र जो है वो आपका 60 प्रश्न उसमें हिंदी में पूछे जाते थे और 60 ही प्रश्न जो है आपके जीके के पूछे जाते थे। तो उसमें जो जो हिंदी वाले प्रश्न पूछे हैं उसके आसपास की चीज़ें आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं और नवीन हिंदी व्याकरण को अच्छे से कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको हिंदी में कहीं कोई जो रुकावट है वो नहीं आएगी, कहीं कोई दूसरी ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। और जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं AAO के, एग्रीकल्चर ऑफिसर के, इसके जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, ये आज तक भी जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं आरपीएससी के, कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो उन पूरे एग्जाम्स का जो कंपाइलेशन है वो भी आपको हमारे टेस्ट जो कोर्सेज है उस कोर्सेज के साथ में आपको फ्रीली है वो मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी उस कोर्स के साथ में वो मिल जाएगी। तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के बाद में कंप्लीट जानकारी है वो दे दूंगा कि किस प्रकार से आप चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे उसको प्रिंट है वो निकलवा पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान का सेगमेंट है। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान में आपको क्या कुछ पढ़ना है, ये आपका काफ़ी अच्छा इसका वेटेज है। 25 प्रश्न इसमें आपसे वो पूछे जाएंगे और टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का ये इसका वेटेज है वो रहने वाला है। इसमें बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान जो है, इसमें क्या दिया गया है, एक तो भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान के जो भौतिक जो प्रदेश हैं, पहली बात तो है आपको थोड़ा सा बेसिक सा राजस्थान की जो स्थिति विस्तार है वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है।
तो एक तो आप राजस्थान का स्थिति विस्तार, इसका कंप्लीट कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर हमने शुरू कर रखा है, जिसमें आपका स्थिति विस्तार भी करवाया है। ये मैं पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि BYQs में जो सवाल है, प्रीवियस पेपर्स में आपके यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, और आप अगर दूसरा वाला जो एग्रीकल्चर वाला यहाँ पर यूनिट आप देखेंगे तो इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो दी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए जब राजस्थान का भूगोल पढ़ें तो भूगोल में भौतिक प्रदेश से संबंधित उससे पहले आपको राजस्थान की स्थिति विस्तार है उनको भी आपको हो पढ़ लेना चाहिए। ठीक बात है, तो इसमें आपको राजस्थान की स्थिति विस्तार, इसके बाद में भौतिक प्रदेश आपको पढ़ने हैं। भौतिक प्रदेश में आपके 4 राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, उनको अच्छी तरीके से आपको हो तैयार कर लेना है। इसके अलावा राजस्थान की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो राजस्थान की कृषि वाला जो चैप्टर है आपका दूसरा, जो तीसरी चौथी जो भी यूनिट है उसमें भी काम आएगा। प्रमुख पर्वत हैं तो पर्वत भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत है वो आता ही है। भौगोलिक विभाजन में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल ये हम सारे पढ़ते हैं। तो मरुस्थल यहाँ पर दिया गया है, तो आप डेजर्टिफिकेशन इत्यादि जो मरुस्थल में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा राजस्थान का जो नदियाँ हैं, यानी कि राजस्थान की आपको क्या पढ़ लेनी है, अपवाह तंत्र पढ़ लेना है। ठीक है, और राजस्थान की जो है अपवाह तंत्र के साथ में राजस्थान की झीलें, इसलिए मैंने आपको कोर्स में भी झीलें आपको अपवाह तंत्र के बाद में राजस्थान की झीलें पढ़ाई गई है, वो इसलिए हमने है वो कोर्स में ऐड की है झीलें भी आपकी, क्योंकि आपका जो कल्चर वाला जो पोर्शन है उस कल्चर में राजस्थान के पर्यटन इत्यादि दिए हुए हैं, और उसी पर्यटन को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस पेपर्स आप देखेंगे तो वहाँ पर झीलों से संबंधित डायरेक्टली सवाल पूछ लिए गए हैं। तो झीलें भी हम है वो इस जो आपके भौतिक प्रदेश है उसके बाद में जो अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बाद में झीलें भी हम है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा राजस्थान में फसलें, तो फसलें यानी कि राजस्थान की जितनी भी जो फसलें हैं वो तो पढ़नी है, राजस्थान की कृषि भी आपको साथ में है वो तैयार करना है। और हमने जो कोर्स में आपका राजस्थान जो इस सेगमेंट वाला कोर्स है उसमें आपको कृषि भी करवाया है, कृषि के साथ साथ में राजस्थान की जो फसलें हैं वो भी हमने साथ में आपकी करवाया है। इसके अलावा हमने उसमें आपको जो पशुधन है, एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि पशुधन गणना रिपोर्ट इत्यादि, राजस्थान की विभिन्न जो पशु नस्लें इत्यादि हैं वो भी हमने उसमें आपके साथ में है वो कवर करवा रखी है। क्योंकि उनको अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका सस्य विज्ञान में, तो इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि और कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें राजस्थान में कौन सी फसलों का कितना क्या प्रोडक्शन होता है, तो वो नवीनतम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स भी है वो आपकी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही साथ में हमने ऐड है वो कर दी है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में कृषि उद्यानिकी, पशुपालन का जो परिदृश्य इत्यादि, तो कृषि उद्यानिकी इत्यादि वो भी हमने उसमें है वो साथ में आपकी कृषि से संबंधित जो योजना इत्यादि है, पशुपालन की जो रिपोर्ट इत्यादि है, ठीक है, वो सारी हमने पशुगणना रिपोर्ट। इसके अलावा राजस्थान के जलवायु खंड जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो भी चीज़ें हैं वो आपने करवाई हैं। राजस्थान की जो मिट्टियों के प्रकार है, मृदा क्षरण है, तो ये भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो राजस्थान से रिलेट कर रही है वो हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आपकी शामिल की है। यानी कि राजस्थान के पशुधन, राजस्थान की कृषि फसलें, राजस्थान की मृदा, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो ये कुछ चीज़ें आपकी इसमें राजस्थान से संबंधित है वो आपके उसमें भी डाली हुई हैं। तो इसमें आप जहाँ से भी ये बी पोर्शन आप पढ़ेंगे तो वो आपको इसके अंतर्गत तैयार है वो करेंगे तो ठीक बात है, नहीं तो हम उसके साथ में आपको डेफिनेटली है वो कवर करवा रहे हैं। ये पूरा मैं नहीं कहता कि आपका पूरा सस्य विज्ञान हम करवा लेंगे, जो राजस्थान से संबंधित जो चीज़ें हैं जो हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, बेसिकली वहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे तो उनको हम उसके साथ में भी आपके कवर अप करवाएंगे। मैं आपको एक एक बताऊंगा मोबाइल एप्लीकेशन में आपको किस प्रकार से क्या दिखेंगी, कौन कौन से टॉपिक एडेड है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हॉर्टिकल्चर में भी आपकी यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में जो सामान्य ज्ञान है, फूलों के औषधीय पौधे इत्यादि, ठीक है, राजस्थान में उद्यान विभाग की योजना, तो कृषि विभाग और उद्यान विभाग की राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं वो साथ में आपकी कवर की गई हैं। और राजस्थान में जलवायु, मृदा इत्यादि, तो ये कुछ जो राजस्थान विशेष की जो चीज़ें हैं आपकी इस एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में भी, पशुपालन वाले में भी, तो इसमें आपको थोड़ी सी इन भेड़ों के बारे में डिटेल में थोड़ी सी पढ़नी होगी
कि उनका रंग कैसा होता है, सींगों की लंबाई इत्यादि, कितना दूध देती है, और वो बहुत डीपली है, वो इसमें आपको पढ़ना होता है। लेकिन सामान्य ज्ञान के पर्सपेक्टिव से जो पशुओं की जो नस्लें प्रमुख इत्यादि है, पशुधन गणना रिपोर्ट में जो राजस्थान का स्थान इत्यादि क्या है, इसके अलावा डेयरी विकास में राजस्थान का जो दुग्ध उत्पादन कितना है, अंडों का उत्पादन कितना है, वो चीज़ें हमने सामान्य ज्ञान के अंतर्गत नवीन रिपोर्ट के साथ में आपकी कवर है वो करवाई हुई है। इसके अलावा इस सेगमेंट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, तो वो आप हमने साथ में आपकी एक पीडीएफ भी है वो डाली हुई है, जो प्रीवियस पेपर्स पर आधारित, मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना है, और आपके जो जो सिलेबस इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक पर आधारित विगत परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, तो उनके आसपास की चीज़ें आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कृषि विज्ञान, यानी कि आपने जब एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आपने 12th की है, 11th की है, ठीक है, तो 12th और 11th की आपकी जो एग्रीकल्चर साइंस वाली जो किताबें हैं उनको आप ज़रूर पढ़ा करें। उसमें जो आपके टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से है वो अवश्य पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो राजस्थान का भूगोल तो हमने पढ़ लिया, इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको एप्लीकेशन पर लेकर के चलूँगा, उसमें आपको कौन सी चीज़ें किस प्रकार से और कहाँ क्या मिलेगी वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। दूसरी है राजस्थान का इतिहास। तो इतिहास में इसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान की सभ्यता, कालीबंगा और आहड़। तो इसमें केवल दो सभ्यताओं का नाम है वो दिया गया है, राजस्थान की सभ्यताएं कालीबंगा और आहड़। तो क्या हमें दो ही पढ़ना है? तो कालीबंगा तो आपको हमें डिटेल में है वो पढ़ना ही है। साथ ही साथ आहड़ और आहड़ बनास संस्कृति के बहुत सारे स्थल हैं, लाचुरा है, इसके अलावा आपका बागोर आहड़ के निकट है वो पड़ता है। तो एक बार कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये सवाल है वो पूछ लिया। वैसे सवाल हाल ही के लिए तो, वर्तमान के लिए तो काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन बागोर आपके सिलेबस में नहीं दी हुई थी फिर भी पूछ लिया। तो इसीलिए सभ्यताओं में हमने लगभग राजस्थान की मेजर जो सभ्यताएं हैं आहड़ हैं, और आहड़ से संबंधित जितने भी आसपास के जो स्थल और भी हैं वो भी हमने कवर करवाए हैं, और बागोर को भी कवर करवाया है, और कालीबंगा को भी कवर है वो करवाया हुआ है। वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी सभ्यता आपको ये पढ़नी है, आहड़, आहड़ से संबंधित आहड़ बनास संस्कृति के स्थल, और इसके अलावा कालीबंगा। दूसरी है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में राजस्थान में महाराणा कुंभा, ठीक है, इनको डिटेल में। इसके अलावा महाराणा संग्राम सिंह सांगा है, प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, जयपुर के मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह, इन महाराजाओं को है वो आपको पढ़ना है, इत्यादि भी लिखा हुआ है। इनको तो पढ़ना ही है, इनके अलावा भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेनली अगर आप देखेंगे PYQs उठा करके तो लगभग यहीं से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, ठीक है, जैसे विजयदान देथा पर सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो उनके द्वारा कौन सी रचना इत्यादि लिखी गई है। तो राजस्थान की भाषा और बोलियां वो तो आपकी दी हुई है, तो साहित्यकार के द्वारा कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। लोक कलाकार राजस्थान के, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल और खिलाड़ी हैं, इनसे संबंधित सवाल, यानी कि करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी हमें, जैसे पद्मश्री किनको क्या दिया गया है तो वो राजस्थान के व्यक्तित्व के अंतर्गत है वो आ जाएंगे, खेल खिलाड़ी इत्यादि। तो कहने का मतलब है हम राजस्थान का व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है उनको भी हम है वो कवर अप इसमें करेंगे। दूसरा है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारत का क्या है स्वतंत्रता संग्राम, और उसमें जो है वो राजस्थान का क्या योगदान है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अस्पष्ट हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़नी है, एक तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें राजस्थान का काफ़ी योगदान है वो रहा था। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान की क्या भूमिका थी, असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान वासियों की पूरे देश में है वो क्या रोल रहा था, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी हमें इसमें है वो कवर अप है वो करनी होगी। इसके अलावा
ऊपरी तौर पर फौरी तौर पर राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स आप देखेंगे तो यहाँ से भी सवाल है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रजामंडल 1857 की जो क्रांति है वो, और प्रजामंडल में बहुत सारी चीजें आपके प्रजामंडल में है वो कवर है वो हो पाएगी। उसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें तो प्रजामंडल और भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि है वो असहयोग आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की गतिविधियां पैरेलली है वो आपकी चल रही थी, ठीक है। तो वो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है वो बहुत सारी चीजें हमें प्रजामंडल के माध्यम से वो देखने को मिलेगी वहां पर। इसलिए आपको जो है वो प्रजामंडल भी है वो पढ़ लेना है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जैसे आजाद मोर्चा इत्यादि वो जो चीजें गठित हुई थी, ठीक है, तो वो प्रजामंडल से भी कहीं ना कहीं आपकी रिलेटेड है। और एक बार कुछ महिलाओं के जो सवाल है वो पूछ लिए गए थे आपके इन पेपरों में पुराने, आप देखेंगे तो उसमें भी आपके प्रजामंडल से भी जो सवाल है वो आपके उठाए गए थे। इसीलिए हम इसमें आपको प्रजामंडल भी कवर करवाएंगे, 1857 की क्रांति भी कवर करवाएंगे, और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, जैसे महिला व्यक्तित्व है, अंजना देवी चौधरी इत्यादि, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट महिलाएं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जैसे अर्जुन लाल सेठी है, जमुना लाल बजाज है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विजय सिंह पथिक है। तो ये ऐसे व्यक्तित्व भी हम इसमें है वो कवर अप करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वाइड चीज है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान। लेकिन जहां से कर्मचारी चयन बोर्ड सवाल पूछे जा रहे हैं, विगत परीक्षाओं का आपका ट्रेंड है, उसके आधार पर हम चीजें वो डिस्कस करेंगे, तो आपका अच्छी तरीके से एक भी सवाल इससे बाहर है वो जाने वाला है नहीं, ठीक बात है। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण है, तो ये तो हमें पढ़ना ही है। तो ये हो गया, यानी कि आपको एकीकरण, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, और इसके साथ साथ में कुछ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में ये वाले भी साथ में आपके शामिल हो जाएंगे, और कुछ महिला इत्यादि क्रांतिकारी, और कुछ क्रांतिकारी हैं राजस्थान के जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, तो ये इस टॉपिक से भी आपके वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न राजस्थानी बोलियां, तो राजस्थानी बोलियां तो हमें पढ़नी ही है। राजस्थानी बोलियां के साथ साथ में राजस्थान के साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वो हमें है वो तैयार करनी होगी। प्राचीन जो रचनाएं हैं वो तो आप ना करें तो भी ठीक है, आधुनिक और मध्यकाल की जितने भी राजस्थान के साहित्यकार हैं वो आप नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कुछ जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो वहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए भाषा बोलियों के साथ साथ में हमें राजस्थान की साहित्यिक कृतियां हैं वो भी हमें पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान में कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, तो कृषि पशुपालन गतिविधियों में राजस्थान में जैसे एक बार पूछ लिया कि सुवाड़ी क्या है, बाकड़ी से क्या तात्पर्य है, तो इस प्रकार की शब्दावली आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कृषि पशुपालन व्यावसायिक शब्दावली, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई, ठीक है, तो ये भी आपसे वो पूछी जाती है। इसके अलावा लोक देवी देवता, राजस्थान के प्रमुख जितने भी लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, प्रमुख संत और संप्रदाय हैं, यानी कि पूरा धार्मिक आंदोलन राजस्थान का। राजस्थान के लोक पर्व, यानी कि राजस्थान के जितने भी मेले हैं, त्योहार हैं, और साथ ही साथ पशु मेले हैं जो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। राजस्थानी लोक कथाएं हैं, ठीक है, जैसे बात करें तो ढोला मारूरा, इसके अलावा जेठवा उजली, ये कुछ कथाएं जो लोक कथाएं हैं तो वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य, मुहावरे और राजस्थानी कहावतें, ठीक है, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य, तो ये हम जैसे फड़ है, इसके अलावा जो आपका कठपुतली कला है, ये हम हस्तकला वाले टॉपिक में इनको कवर कर लेंगे। इसके अलावा राजस्थानी मुहावरे कहावतें हैं, इनकी आपको एक है वो क्लास प्रोवाइड करवा करके राजस्थानी मुहावरे कहावतें इत्यादि है, इनको अच्छी तरीके से हम राजस्थान बोर्ड के अनुसार कवर करेंगे, जहां से ही कर्मचारी चयन बोर्ड सवाल है वो पूछता है, ठीक बात है। इसके अलावा विभिन्न राजस्थानी जो जनजातियां हैं, तो जनजातियों वाला टॉपिक हमें कवर करना है। स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण है, ठीक है, वस्त्र भी है, आभूषण भी है, स्त्रियों के भी है, पुरुषों के भी है। इसके अलावा चित्रकारी, राजस्थान की चित्रकला है, हस्तशिल्प कला है,
और चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति चित्र यानी कि जो आपकी दीवारों पर किए जाते हैं वो चित्र है, इसके अलावा प्रस्तर चित्र जो आपके पत्थरों पर किए जाने वाले, काष्ठ कला है, मृद भांड है। ठीक है, तो ये हम ज़्यादातर चीज़ें हस्तशिल्प के अंतर्गत इनको है वो कवर अप है वो कर लेंगे, तो ये सारी आपके सिलेबस में कवर होगी। इसके अलावा उस्तकला, हस्तकला, नमदे इत्यादि। और राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग है, महल, हवेलियाँ, छतरिया, बावड़िया, तालाब, मंदिर, मस्जिद। यहाँ तालाब दिया हुआ है इसलिए मैं आपको कह रहा था झील भी हमें क्या है पढ़ना है। संस्कार और राजस्थान के रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल राजस्थान के, तो पर्यटन स्थल मैक्सिमम तो इनके साथ में वो शामिल हो जाएंगे। इनमें जो बाद में भी शेष बचेंगे तो वो हम धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन स्थल के रूप में उनका डिस्कस है वो करेंगे। और पीछे जो है बस इतना ही है आपका राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। तो ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आपकी ज़्यादा इतनी वाइड है नहीं। ठीक है, आधुनिक इतिहास है वो थोड़ा सा अच्छे से हमें पढ़ना होगा, और मध्यकालीन इतिहास में शासकों के नाम दिए गए हैं उनको ही हमें पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की 10th की जो किताब है उसका आपको हम कंटेंट प्रोवाइड साथ में करवा देंगे। तो इन राजाओं महाराजाओं को तो हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके अलावा बाकी वाले जो है तो उनको आप थोड़ी सी फौरी तौर पर है वो देख लीजिए आसपास के जो राजा महाराजा हैं, ताकि आपको कभी सवाल ये पूछ लिया जाए कि सवाई जय सिंह किसके बाद में शासक बना था, तो वो आपसे पहले वाला जो शासक और उसके बाद वाला शासक है वो भी थोड़ा सा वो ध्यान में होना चाहिए। ठीक बात है। तो ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम किस प्रकार से कहाँ पर क्या कवर करेंगे, तो मैं आपको एप्लीकेशन पर ले जाता हूँ और एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट इसके बारे में हो डिटेल में जानकारी है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप हमारा ये एप्लीकेशन है वो ओपन करेंगे तो इसमें आपको कोर्स वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर है वो शो होगा। तो इस स्मार्ट कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कभी ऊपर भी दिख सकता है, कभी है वो नीचे भी दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको कृषि पर्यवेक्षक का जो है वो कोर्स दिखेगा। आप अगर इसको पहले एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे, क्या कंटेंट है वो आपको दिख जाएगा, और बाय पर आप क्लिक करके इसको है वो परचेज कर पाएंगे। तो जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ कोई कूपन कोड इत्यादि होगा तो आपको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद में आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा जो आपको यहाँ पर सुरक्षा कारणों से दिखाई हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर है वो विजिबल हो जाएगा। तो अब हम केवल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पर करने के बाद में डिस्क्रिप्शन पर आपको कंप्लीट इसकी विवरण जानकारी वो मिल जाएगी जो आपको ध्यानपूर्वक है वो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो चीज़ें अब तक हमने इसमें डाली है, स्थिति विस्तार डाला है। ठीक है, क्योंकि कृषि वाले सेगमेंट में था। भौतिक प्रदेश है, इसमें जो आपके पर्वत भी हैं और क्या है मरुस्थल, मैदान, सारी चीज़ें हैं वो आपकी इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा राजस्थान का जलवायु और मानसून तंत्र है, राजस्थान का अपवाह तंत्र है, इसके साथ में राजस्थान की झीलें भी हमने डाली है क्योंकि आपके पर्यटन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। राजस्थान की मृदा है, राजस्थान के आपके कृषि वाले सिलेबस में है इसलिए यहाँ डाली है। पशुधन भी है कृषि वाले सिलेबस में। इसके अलावा डेयरी विकास भी है, कृषि आर्थिक समीक्षा और कृषि जलवायु प्रदेश। प्रत्येक में कितने क्या जो वीडियोस इत्यादि है वो यहाँ पर आप वो देख पाएंगे, और पर्टिकुलर एक आध वीडियो पर आप क्लिक करके कुछ वीडियोज यहाँ पर आप वॉच के लिए भी है वो होगा, तो इस पर क्लिक करके आप इसको है वो डेमो भी है वो देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें क्लास संस्कृति, तो क्लास संस्कृति में भी अब तक की जो क्लासें हैं वो यहाँ पर है वो डाली हुई है, और यहाँ पर प्रत्येक जो वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आपको फीचर भी मिल जाएगा। जैसे लोकवाद्य है, इस लोकवाद्य पर हमने क्लिक किया, आप वॉच पे क्लिक करेंगे तो वीडियो है वो आपका प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी जो वीडियो यहाँ पर है वो प्ले हमें दिख रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार से वीडियो और पास में जो है वो पीडीएफ का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर वीडियो आप चालू भी रख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो आप पीडीएफ है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आप पैरेलली वीडियो के साथ में आप नीचे पीडीएफ को भी ओपन कर सकते हैं। दूसरी है वीडियो के किसी भी विशेष सेगमेंट को आपने जैसे इस वीडियो को आधा 20-25 मिनट तक देखा, कोई विशेष कार्य है वो आपका हो गया तो आपने वीडियो को बंद करके बाहर आ गए, तो बाद में आप
इसी वापस सेगमेंट से ही वीडियो को आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को यहाँ पर बुक मार्क क्लिक करके इस पर कोई भी आप नाम लिख करके महत्वपूर्ण हिस्से को यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में ही दिखेगी। पीडीएफ आप क्लास की पीडीएफ है वो डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे। हमने ये फैसिलिटी इसीलिए नहीं दी है डाउनलोड करने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभ्यर्थी खुद प्रत्येक क्लास का नोट्स है वो बनवाए। और अगर आप पहले क्लास को भली भांति देखेंगे, क्लास को अच्छी तरीके से देखने के बाद में उस क्लास के अंतर्गत जो बताई गई चीज़ें हैं वो इसमें जो आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ से देख करके आप स्वयं अगर स्वयं के हाथों से लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में भी बैठेगी, अच्छी तरीके से उनका आप बाद में रिवीजन भी करेंगे। और फिर पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड करी तो इतनी पीडीएफ को आपको प्रिंट निकलवाना वो भी एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा, ठीक है, और एनवायरनमेंट का भी उससे नुकसान ही होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पीडीएफ को प्रिंट करने की जो सुविधा है वो हमने ये नहीं दी है, क्योंकि एक पीडीएफ की पीपीटी पीडीएफ है तो काफ़ी ज़्यादा है वो पेजेज हो जाएंगे, आप प्रिंट आउट करवाने जाएंगे, फिर नया टॉपिक शुरू होगा, फिर आप उसकी प्रिंट आउट करवाएंगे और पीडीएफ कहीं पर कभी खो भी जाती है तो फिर डाउनलोड करनी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमने पीडीएफ को केवल आप नोट्स बनाने के लिए देख सकते हैं मोबाइल में ही, डाउनलोड आप वो नहीं कर सकते हैं। पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट भी है वो निकलवा सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें हैं आपके ही अच्छे के लिए रखी हैं ताकि आप चीज़ों को प्रॉपर नोट्स बना सकें और उन नोट्स का बार बार आप क्या कर सके, रिवीजन कर सके। तो ये इस प्रकार का मैटर है वो आपको इसमें देखने को है वो मिलेगा। दूसरी बात है कि इसमें आपको कुछ विशेष जो, जैसे कि अगर आप इसकी स्पीड है, एक बार आपने वीडियो देख लिया परीक्षा के निकट आपको इनका रिवीजन भी करना चाहें तो आपको 2 गुना तक की स्पीड इसको है वो आप बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी है, डेटा सेव के लिए 240 पर देख सकते हैं, मैक्सिमम के लिए 720 पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें है वो विशेष फीचर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है वो अब तक हमने इसमें है वो ऐड किए हुए हैं। बाकी वाले भी जो शेष टॉपिक है वो भी हम जल्द ऐड कर देंगे। जो प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत हमने आपके केवल कालीबंगा और जो आहाड़ 2 ही दी हुई थी, हमने कालीबंगा को ऐड किया है, कालीबंगा के साथ में गणेश्वर को भी किया है, ठीक है। और इसके अलावा आहड़ और आहड़ से संबंधित जितने भी स्थल है, जैसे बालाथल है, गिलुंड ईसवाल है, ठीक है, आहड़ और आपका ओजियाना लाछुरा और एक बागोर है, क्योंकि कृषि पशुपालन ही आपका मेन काम है, ठीक है। तो इसलिए इस बागोर से भी संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिले हैं। इसके अलावा आप सीईटी इत्यादि और भी कोई परीक्षा देंगे तो उसमें भी आपकी ये चीज़ें है वो काम आने वाली हैं, ठीक बात है। तो ये कुल मिलाकर के आपका इसमें है वो चीज़ें हैं। और बाकी जो चीज़ें अभी तक नहीं डाली हैं तो ये जितनी जो डाली हुई हैं उनको आप अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही बाकी वाली भी चीज़ें हैं वो अपडेट हो जाएगी और आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ में लेकर के चल सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी देख रहे हैं तो ज्योग्राफी के साथ में आप जो आर्ट एंड कल्चर वाले हैं वो आप दोनों को साथ में हो देखते हुए चलिए, और जल्द ही हम बाकी वाले जो टॉपिक है जो शेष बचे हैं उनको भी हम वो अपडेट कर देंगे। और दूसरी बात, जैसे ही आप इसको परचेज कर देंगे और यहाँ पर जो पीडीएफ की ऑप्शन है, ठीक है, तो पीडीएफ में यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर डाली हुई है। AO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप कोर्स को अनलॉक करने के बाद में आपकी है वो ओपन हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप जैसे ही इस कोर्स को अपने जो परचेज इत्यादि कर लेंगे उसके बाद में आपको वापस इस स्मार्ट कोर्सेज सेक्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर जो माई कोर्सेज जो दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा परचेज जो कोर्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी कितनी बची है वो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो कोर्स है आपका, इस कोर्स में वैलिडिटी जो हमने रखी है वो 365 डेज आपकी है वो रखी गई है फिलहाल के लिए। और ये जो आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है 2025-26 वाला, तो इस एग्ज़ाम तक है वो वैलिड रहेगा, भले साल लगे या 6 महीना लगे या 8 महीना। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में ये आपके अकाउंट से है वो हट जाएगा, ठीक बात है। तो एग्ज़ाम तक के लिए आपकी ये वैलिडिटी है मैक्सिमम 365 दिन तक की है, ठीक है। और उससे पहले तो एग्ज़ाम आपका अब से हो ही जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वो आपको इस प्रकार से देखने को हो मिलेगी। और भी आपके कोई डाउट इत्यादि हो करें तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं आपके
890 585 29 29 इस पर आप क्लिक करके, या फिर जो मोबाइल है इस मोबाइल एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का एक व्हाट्सएप का है वो साइन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करके आपको बता देता हूँ। ये जो है कॉन्टैक्ट अस वाला जो साइन है व्हाट्सएप वाला, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा आपको व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। तो कोई भी हो, आप टेक्निकल पर्सन से हो हेल्प ले सकते हैं, और कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनली जो नंबर है वो टेक्निकल टीम जो है वो आपको कोर्स इत्यादि का नाम बताएंगे तो आपको वो दे दिया जाएगा। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और भी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप बेझिझक है वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।